साथियों, आज हम लोगों ने आपको एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बुलाया है, जहां बिहार का किसान हतोत्साहित है, मरने के कबूल तैयारी कर रहा है। सारा नहरें सूखी हुई है, जलाशय सूखे हुए हैं, सारे कहीं पानी नहीं है तालाब में। और अभी धान का फसल होना है, धान की रोपनी हो रही है, लेकिन पानी नहीं है। और पानी नहीं रहने के कारण किसानों के सामने मौत आ गया है। दूसरी तरफ बिहार सरकार अपने आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से अपना पीठ खूब थपथपा रही है। वो कह रही है कि हम बिजली के क्षेत्र में हम सरप्लस हैं। एक तरफ कह रही कि सरप्लस है, दूसरी तरफ कह रही है कि किसानों के लिए सिर्फ 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। तो सरप्लस किस बात का है भाई? आप लोगों को हमने रिपोर्ट दिया है, जिसमें उसने साफ रिपोर्ट में है, और कितना झूठा रिपोर्ट है, जो कहते हैं अपना आंकड़ा दिए हैं कि 4034 मेगावाट हमारा बिजली सरप्लस है। दूसरे तरफ वो रिपोर्ट देते हैं कि 2022-23 में 94 से 24 मेगावाट हमारा बिजली है। ये दोनों आंकड़ा उन्हीं का है, उसमें झूठ बोल रहे हैं। जब सरप्लस है तो किसानों को पूरी बिजली क्यों नहीं? क्यों नहर सूखी हुई है? क्योंकि जब प्रकृति का सूखा है तो पानी जो ज़मीन के अंदर है वो तो बिजली के आधार पर ही वो ला करके खेतों को लहलाया जाएगा। तो ये एक तरह से साफ है कि ये सरकार, नीतीश जी की सरकार और उनके जो विभागीय हैं, ये सब लोग बिहार पर सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं और जनता को मारने का काम कर रहे हैं। जब हमारा खेत में धान ही नहीं होगा तो लोग भूखे रहेंगे, फिर बाहर से आपको धान लाना होगा, तो आप बिहार के जनता पर, बिहार के लोगों पर आप दोहरी मार मरने का काम कर रहे हैं। दूसरे तरफ टैरिफ जो है, आप कह रहे हैं कि बिजली मेरे पास सरप्लस है, और टैरिफ आप बढ़ा देते हैं पीक आवर में। आप जानते हैं जो पीक आवर होता है शाम का, उस समय बिजली का रेट ज़्यादा होता है। तो जो हमारे मध्यम वर्ग के व्यवसायी हैं, इन लोगों को आप बिजली की मार करते हैं, उनको ज़्यादा पैसा लेते हैं, ज़्यादा पैसा ले करके आप यहाँ की आर्थिक स्थिति आम जनता का परेशान करने पर लगे हुए हैं। तो मेरा साफ मानना है हम लोग का कि जल्द से जल्द जो ध्यान में रखते किसानों को 24 घंटे बिजली, जो ऐसे ही आवाज़ चल रही है, 24 घंटे बिजली जब आपका सरप्लस है तो किसानों को 24 घंटे, क्योंकि 8 घंटे में धान की फसल नहीं हो सकती है, उनके लिए 24 घंटा चाहिए। तो निरंतर 24 घंटा बिजली किसानों को उपलब्ध कराया जाए, ये राष्ट्रीय जनता दल की मांग। अब वो चाहे जो उनका जो आता है, लेकिन ऊर्जा पर तो कोई बजट आया नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे विधायकों ने सवाल दिया है, लेकिन किस तरह विधानसभा की चल रहा है आप देख रहे हैं। हमारे सवालों को लिया जाएगा, हमारे सवालों को रखा जाएगा, तभी ना हम उन सवालों को वहाँ रख कर के सही बात करने का काम करें। लेकिन यहाँ तो विपक्ष को सिर्फ अपनी बात कहने का काम है, विपक्ष को कहीं बोलने का तो दिया जाए नहीं। आप ही लोग एक माध्यम है, आपके माध्यम से हम जनता को भी बताना चाहते हैं और सरकार को भी सचेत करना चाहते हैं कि अगर इस तरह के काम को नहीं कीजिएगा, किसान को आप मारिएगा, किसानों को खेत में पानी नहीं देंगे, तो मजबूरन सड़क पर आना होगा। और राष्ट्रीय जनता दल इसमें किसी तरह की चूक नहीं करेगी। बिजली का है कोई सवाल क्या? इसके आंसर मत होइए। खेत पटवन में परेशानी हो रही है, खेत पटाने में बिजली कम आ रही है, मतलब लाइन जो है खेत मोटर नहीं चल रहा है, इसका मैं तो कहा कि जब आप कह रहे हैं, आपको जो मैंने रिपोर्ट दिया कि आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ सरप्लस बिजली है, सरप्लस बिजली है, तो फिर आप बिजली देने में क्यों कटौती कर रहे हैं? या तो आप बिजली को बेच रहे होंगे तो खरीद रहे हैं, आपके पास तो अपना उत्पादन कुछ नहीं है। हम जब ये बात कहते हैं तो हमारे सदस्यों को आप दूसरी तरह से नज़र देखते हैं। तो हमारे पास साफ है कि आपका उत्पादन नहीं है, आप एक हो गए हैं बिचौलिया। बिचौलिया कहा जाए, क्योंकि आप बिजली खरीद रहे हैं और बिजली ज़्यादा दाम पर बेच रहे हैं, तो जनता मर रही है और आप भी शाबाशी ले रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस है। आपका अपना तो बिजली है नहीं, ये है चीज़ें। तो हमारे साथी श्याम रजक जी ने कहा
इसके साथ ही साथ जो सच बोलेगा, सही बोलेगा हाउस में, उसको दंडित किया जाएगा। केवल एक विषय उठाया है हमारे सुनील सिंह जी ने, जो माननीय सदस्य हैं विधान परिषद के, उन्होंने एक सवाल उठाया बिजली के इशू पर कि राज्य सरकार स्वयं न कोई बिजली बनाती है, केवल राज्य सरकार बिचौलिया का काम करती है, क्योंकि आज के तारीख में राज्य सरकार कहीं भी बिजली का उत्पादन नहीं करती है, अपने सभी संयंत्रों को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है या बेच दिया है। अभी हम बीच का मुनाफा केवल लेते हैं। इस बात को उठाया कि आप कहाँ हैं इसमें, अभी तो राज्य सरकार बिचौलिया का काम कर रही है। तो हमको संभावना इस बात की है कि इसी सच बोलने के कारण श्री सुनील सिंह जी को दंडित भी किया जा सकता है, जबकि कटु सत्य है कि राज्य सरकार एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं करती है। हमारे साथी ने कहा आपको कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, फिर भी सुखाड़ में एक यूनिट भी बिजली, इस सुखाड़ में अभी बिजली की आपूर्ति पूरा नहीं हो रही है। बाकी सब इन्होंने कहा है, उस विषय पर हम नहीं जाना चाहते हैं। यही तो जाती है जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपने जिसका खरीदा वो खरीदा, बाकी सब तो उसको जाएगा ही ना। आप डाइवर्सन में हमेशा चले जाते हैं, जो विषय है उस पर बात। हाँ, 2005 की बात करें। 2005 में बिजली, हमारे बिजली मंत्री थे, मैं तो राज्य मंत्री था। बिजली के क्षेत्र में हम कांटी था, बरौनी था, हम उससे बिजली उत्पादन करते थे और बिजली लोगों को देते थे। लेकिन आज की सरकार बिजली उत्पादन केंद्रों को बेच दिया। कोई अपनी माँ को नहीं बेचता है, उत्पादन केंद्र है बिजली, और उसको बेच दिया और वो खरीद करके बिचौलिया बना हुआ। यही अंतर है। 2005 जिसको वो जंगल राज कहते हैं, उसमें हम जनता को मंगल करते थे, और इसको जो वो कहते हैं कि मंगल राज है, वो जनता को जंगल में जाने के लिए प्यार कर रहा है। बहुत धन्यवाद हो रहा है, और कई तरह के भ्रष्टाचार के भी मामले आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं तो जनता क्यों प्रताड़ित होगी उनके भ्रष्टाचार से? तो भ्रष्टाचार की सरकार है, सही रूप से जनता का जो सुविधा देना चाहिए वो नहीं दे रही है। जनता के पैसे पर वो अपना अटखेलियाँ मनाने का काम कर रहे हैं। ये सारे सवाल हमने पहले भी कहा, अभी और तो अब आप देखिए ना कि किस तरह से आप जब गारंटेड ट्रांसफार्मर खरीदते हैं कि 4 साल का कि कोई सामान आप भी खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो उसका गारंटी पीरियड रहता है। हाँ, और गारंटी पीरियड में अगर कोई ख़राब हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होता है? बेचने वाला, कंपनी। तो आप गारंटी पीरियड में ट्रांसफार्मर ले रहे हैं और गारंटी पीरियड में ही वो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हज़ारों ट्रांसफार्मर जल गए हैं। हाँ, तो कौन इसमें दोषी है? पिछले साल तक आप लोग भी तो सरकार में क्यों नहीं वहाँ उठाए अच्छा से? हाँ तक आप लोग भी साझेदार थे पिछले बार। हाँ, बताइए ना क्या, क्यों नहीं इस मामला को वहाँ, किस तरह के मामले को? ये बिजली वाला बिजली हमारी जो सरकार थी, हमारे जो विभाग थे, हमारे मंत्री लोग जो बने थे हमारे विभाग, हमारी पार्टी के, उन लोगों के कामों को देख लीजिए, सारे काम हैं। आज पूर्णिया, बहुत सी बातें आज नहीं कहने का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज अपना पीठ थपथपा रहे हैं। वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उस कामों का शुरुआत हुआ था।